हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या नाम है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहली ग्लैंड हमारा आज का और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती हैं और किस तरह से फूड को डाइजेशन करती हैं, वो हमारा उससे नेक्स्ट पार्ट होगा। तो यानी कि सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है बच्चों, एक ऐसी ग्लैंड है जो क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा। क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा। ओके, सलाइवा इसकी सीक्रेशन है। ठीक है, तो आज तक छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा कि जो सलाइवा है सर, वो कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड के कंप्लीट सिक्रीशन को सलाइवा बोलते हैं, लेकिन सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ता। तो कौन तोड़ता है सर? इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, सलाइवा के अंदर कौन होता है? एक एंजाइम, जो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है? वो एंजाइम है बच्चों सलाइवरी अमाइलेज। अब सर सलाइवरी अमाइलेज यानी के सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ अमाइलेज। सर इसका मतलब मेरे माइंड में बच्चों कुछ ना कुछ और टॉपिक भी आया। क्या आया मेरे माइंड में? मेरे माइंड में आया कि अगर उसके सामने सलाइवरी लगा है अमाइलेज के, तो इसका मतलब कहीं और से भी सिक्रीट। बिल्कुल बच्चों, देखो बेसिकली मैं आपके लिए इजी करने के लिए यहां लिख रहा हूं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो बच्चों एंजाइम कौन सा हुआ, इस बात पर फोकस करना है। फोकस करने के लिए मैं बोल रहा हूं अमाइलेज के ऊपर। किसके ऊपर? अमाइलेज के ऊपर। ये जो अमाइलेज है बच्चों, ये तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो जगह होती है। कहां कहां पर सर? ये किसको तोड़ता है ब्रेक डाउन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक छोटा सा टॉपिक देना था, लेकिन डिटेल में चलते चलते हम बहुत ज्यादा चले गए। चलिए, तो सलाइवा हमेशा ब्रेक डाउन करता है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है ना, तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में दो जगह होती है। कहां कहां पर? चलिए मैं यहां मेंशन करता हूं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कहां कहां होती है? टू प्लेसेस, दो जगह पर होती है। पहली जगह है हमारी बकल कैविटी। ठीक है, यहां पर हमारा जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है उसका नियर अबाउट 30% यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब कुछ बुक्स में होगा 30 to 40%। क्लियर? यहां पर वो टूट जाएगा, डाइसैकेराइड में टूट जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब सर सैकेराइड क्या, डाइसैकेराइड क्या होते हैं? देखो सैकेराइड होती है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और डाई माने दो से मिलकर बनने वाली। ठीक है, चलिए मैं इन चीजों में नहीं जा रहा, ये चीजें बच्चों आपके लिए भी कंफ्यूजिंग रहेगी क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल में इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी जो डाइजेशन है दैट इज प्रोसीडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है?
क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को तो क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस बोलते हैं ना। तो सर आप कहना क्या है बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमाइलेज हमारी बॉडी में दो जगह सिक्रीट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने सुना है, आपने समझा है कि पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देती है, सही बात है ना। तो मैं यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन को के अंदर किसने अपना सिक्रीशन दिया, पैंक्रियाज ने, क्लियर। तो जो ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज भी अमाइलेज सिक्रीट करती है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या नाम है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है ना। अब ये अमाइलेज किस पे काम करेगा, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, उसको तोड़ेगा ना, ठीक है ना। तो मेरे माइंड में बच्चों एक पॉइंट आया कि अमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करता है, क्लियर, ठीक है। तो अगर वो अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है तो उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, क्लियर, ठीक है। चलिए तो बच्चों मैं अब अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आता हूं। बहुत अगर मैं इस तरह चलता रहा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और मुझे अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, तो जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका साइंटिफिक नेम है क्या, टाइलीन। क्या नाम है, टाइलीन, ठीक है। दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज, ओके, क्लियर, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइलिंग। लेकिन बच्चों अभी हम इस टॉपिक पर नहीं पहुंचेंगे सीधे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब आप ध्यान से सुनिए पहला पॉइंट कि सर सलाइवरी ग्लैंड हमारी फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेशन में सबसे पहले वर्क करती है, क्लियर, और उसके सिक्रीशन को सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा के अंदर मेजरली एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। उस सलाइवरी अमाइलेज को साइंटिफिकली टाइलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलीन, ठीक है ना। और ये टाइलीन सर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है और नियर अबाउट 30% कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यहीं पर डिस्ट्रॉय और डिजेनरेट और डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन कर देता है, क्लियर। कैसे, ग्लूकोज जब हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, जब हमारी बॉडी के अंदर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से इसको। अभी तक तो मैं रैंडमली ऐसे ही कर रहा था ताकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की तरफ से क्या जाता है, स्टार्च, क्या जाता है, स्टार्च, तो इस स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। कौन एक्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। सलाइवरी अमाइलेज बच्चों हमेशा 6.8 pH पर वर्क करता है। कितने पे वर्क करता है, 6.8 pH पर। तो ये स्टार्च की ब्रेकडाउन करवाता है किसके अंदर, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन और बेसिकली अल्फा डेक्स्ट्रिन। चलिए आप डेक्स्ट्रिन भी याद रख सकते हैं, क्लियर। तो इसमें इसकी ब्रेकडाउन को करवाता है, माल्टोज में तोड़वा दिया, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि सर पीएच कितना है, 6.8, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये क्या हुआ, स्लाइटली एसिडिक, क्लियर ना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बच्चों ये तो हो गया मेजर, और हमने ये भी पढ़ा, ये भी समझा था नियर अबाउट 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी, क्योंकि सलाइवा तो बकल कैविटी में ही होगा ना। अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको हर चीज समझ आएगी, ठीक है ना। 30% की डाइजेशन यहां पे हो गई, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे सलाइवा की।
बच्चों सलाइवा जो है, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, सलाइवा कोई सलाइवरी अमाइलेज नहीं है। सलाइवा एक मिक्सचर है। किस किस का सर? सलाइवा मिक्सचर है सलाइवरी अमाइलेज, मेजर कंपोनेंट एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम। देखिए सलाइवा कंटेन क्या क्या होगा? नंबर 1 टाइलिन, ठीक है बच्चों, टाइलिन, टाइलिन माने सलाइवरी अमाइलेज प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। कौन कौन से मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हुए। अब बच्चों एक मैं आपको कॉम्पिटिटिव के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं कि सर ये टाइलिन अगर हमने खाना खाया और सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट भी हो गया, सलाइवा में मिक्स होकर के आ भी गया, लेकिन अगर उसे Cl नेगेटिव की एसोसिएशन नहीं मिलेगी तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन जो है वो इनएक्टिव रहेगा, एक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि टाइलिन को, सलाइवरी अमाइलेज को एक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? Cl नेगेटिव की। अगर ये नहीं मिलेगा तो टाइलिन एक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारे सलाइवा का या सलाइवरी ग्लैंड का जो कॉमन पॉइंट थे कि ये क्या काम करती है और किसके ऊपर एक्ट करवाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि सर ये सलाइवरी ग्लैंड होती कहां है, कितनी होती है नंबर में, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और अब अपना मेजर टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड का मेजर टॉपिक। ठीक है, चलो बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर होती कितनी है? हमारे अंदर होती है 6। कितनी होती है? 6। और 6 को हमने डिवाइड किया 3 पेयर्स के अंदर। ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3 पेयर्स इन ह्यूमन के अंदर 3 पेयर होती हैं। अगर मैं बात करूं 4 पेयर्स इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर क्या होती हैं? 4 पेयर होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कैट की, देखिए हम केवल एक्सेप्शनल यहां पर लेंगे, तो कैट के अंदर क्या होती है? 5 पेयर्स इन कैट। कैट के अंदर होती है 5 पेयर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी? फ्रॉग की, तो फ्रॉग के अंदर होती है ये एब्सेंट इन फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के अंदर ये एब्सेंट होती है। लेकिन बच्चों कुछ जो हमारे टोड है या पॉइजनस टोड जो है या स्नेक है, स्नेक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं पॉइजनस स्नेक की या टोड की, तो उनके अंदर एक पॉइजन ग्लैंड होती है ना, पॉइजन ग्लैंड होती है ना, तो वो क्या होती है? मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। मैं यहां इसीलिए अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने अभी आपको पैरोटिड ग्लैंड के बारे में नहीं बताया। अभी हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में भी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? 3 पेयर इन ह्यूमंस, 4 पेयर इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, 5 पेयर इन कैट एंड एब्सेंट इन फ्रॉग। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमंस की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो जो हमारे अंदर 3 पेयर है बच्चों, उन 3 पेयर के नाम क्या हैं? टोटल कितनी हुई? 6। अगर कोई टोटल सलाइवरी ग्लैंड पूछ ले तो 6, और कहे कितनी तरह की ग्लैंड है? 3 तरह की। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की है, हर एक ग्लैंड पेयर में है, तो टोटल कितनी हो गई? 6। चलो बच्चों, तो हमारी जो पहली टाइप है, फर्स्ट पेयर है, चलिए मैं यहां मेंशन कर रहा हूं,
दैट इज पैरोटिड। पहली ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड। पैरोटिड, ठीक है ना। नंबर 2, सेकंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ठीक है। सेकंड इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में होती है, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों के बीच में होती है, ठीक है। चलो, थर्ड इज द सबलिंगुअल। नाम से ही पता चल रहा है, सब माने नीचे, लिंगुअल माने जीभ, टंग, ठीक है ना, सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये 3 पेयर बच्चों हमारे पास क्या हैं? हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, ये तीनों पेयर में प्रेजेंट है, तो टोटल कितनी हो गई? 6। अब बच्चों एक समझने वाली बात है, देखिए मुझे इससे पहले आपको बताना चाहिए था कि ताकि मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए जगह होती, ठीक है। चलिए मैं अब बना रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, ऑल दीज 3 pairs of gland or all the 6 gland of salivary gland are present outside the buccal cavity। ये बकल कैविटी है ना, इसके बाहर प्रेजेंट है 6 की 6, बट दे pour their secretion inside the buccal cavity। क्लियर हो गया? यानी कि बच्चों देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं इस तरह से, यहां पे ये क्या है हमारी, दैट इज द बकल कैविटी। चलिए बना के मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। दिस इज अवर बकल कैविटी, ओके, दैट इज द माउथ, दैट इज बकल कैविटी, और ये हमारी पूरी हेड पोर्शन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं, तो ये मेरा साइड व्यू हुआ ना, और आपका भी साइड व्यू हुआ, ठीक है। तो साइड व्यू से अगर मैं अपनी ग्लैंड गिनूं, एक तो यहां पे होगी, एक यहां पे होगी, और एक यहां पे होगी, नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो 3 इधर हुई, 3 इधर हुई, तो मुझे तो 3 ही दिखाई देगी ना, इसीलिए मैं 3 ही ग्लैंड यहां पर बनाऊंगा। पहली ग्लैंड है बच्चों ये यहां पर, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी जो मेरी ग्लैंड है बच्चों वो है यहां पर, और तीसरी जो ग्लैंड है वो है यहां पर। यानी कि देखो, पहली ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड और तीसरी ग्लैंड, ऐसे ही करके 3 इधर, ठीक है ना। तो बच्चों आपको इनके नाम समझने हैं। ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बच्चों यहां पे, पैरोटिड ग्लैंड, और ये है हमारी सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, और ये है बच्चों हमारी सबलिंगुअल। अब समझ आया? क्लियर हो गया? अब मेरे पॉइंट पर वापस आ जाइए, ये लगी कहां पर है तीनों? सर ये लगी हुई है हमारी ओरल कैविटी, ये है हमारी ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यानी कि अब समझो, sir all these salivary glands are present or situated outside the buccal cavity, but they pour their secretion, they secrete their secretion inside the buccal cavity। अब सर बात एक आ गई कि बाहर से अंदर कैसे देंगी ये ग्लैंड, बाहर से अंदर कैसे देंगी? अरे तभी तो डक्ट ग्लैंड है, यानी कि सर कोई ना कोई पाइप होगी इनके पास, जिसके थ्रू क्या होगा, इनका सिक्रीशन बॉडी के अंदर आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। दीज आर द डक्ट्स, तभी तो इन्हें एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड कहा गया। अब समझ आया बच्चों? अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी ना समझ आए तो थोड़ी मेहनत करो, फिर भी ना समझ आए मेरे से दोबारा पूछ लो, है ना। कितना आसान काम है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गई डक्ट, जिसके थ्रू ये अपने सिक्रीशन को कहां डालती है? बकल कैविटी के अंदर डालती है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यहां पे कंसीडर करेंगे इनके वेट के हिसाब से, दूसरा करेंगे इनका लोकेशन,
और तीसरी बात जो हम करेंगे कि सर इन डक्ट्स के नाम क्या हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो ये डक्ट है, पैरोटिड वाली डक्ट है, ये वाली आपने डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी पे, इस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। क्या नाम है इसका? स्टेनसन्स, स्टेनसन डक्ट। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन को पैरोटिड ग्लैंड से लेकर के बकल कैविटी के अंदर डालने वाली डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेनसन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और सब मैंडिबुलर वाली डक्ट कौन सी है? दैट इज द वॉर्टन डक्ट। क्या नाम है? वॉर्टन, ठीक है ना, दिस वन, दैट इज वॉर्टन। ठीक है। और जो डक्ट हमारी किसकी है? सबलिंगुअल की है। सबलिंगुअल जो डक्ट है उसकी, सॉरी ग्लैंड है, उसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? उसकी डक्ट को बच्चों बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन डक्ट हैं। अब डक्ट कितनी हुई? डक्ट भी 6 हुई, पेयर में हुई क्योंकि वो पेयर की ग्लैंड से बाहर निकल रही है। तो बच्चों ये मेजर पॉइंट आपको समझ आया। ये केवल मैंने एक लाइन समझाने के लिए आपके लिए बनाया है, आपने भी बनाना है और इनके फुल फॉर्म आपने लिखनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका भी है जो अभी मैं मेंशन भी करूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों हमारे पास मेजर पॉइंट क्या आया? All the salivary gland, 3 pair or 6 gland are present or situated outside the buccal cavity, but they pour their secretion inside the buccal cavity. Clear? ठीक है। कैसे? वो डक्ट आपने देख ली है कि वो डक्ट किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब इनकी पोजीशन भी याद रखना। देखिए ये जो है ये ईयर के पास है, ठीक है ना, मैं मेंशन करूंगा इन्हें। ये जो है यहां पर मिड में, जो कि मिड में प्रेजेंट है, और ये जो है नीचे वाली सबलिंगुअल नाम यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना। अभी हम बच्चों इसको आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो अब हम इनका डिफरेंस भी साथ साथ करेंगे और मेजर पॉइंट भी हमारे चलते रहेंगे। तो बच्चों पहला पॉइंट जो हमारा है पैरोटिड ग्लैंड का, पैरोटिड ग्लैंड जो है 20 to 30 ग्राम इसका क्या है? वेट है, ठीक है ना। और सबसे लार्ज तो मैं लिखूंगा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा सेकंड है हमारी 8 to 10 ग्राम। सब मैक्सिलरी ग्लैंड का जो वेट है 8 to 10 ग्राम होता है बच्चों। और ये क्या है? अगर मैं साइज की बात करूं तो मीडियम साइज अपना रखती है, ठीक है ना। और जो हमारी तीसरी सबसे लास्ट ग्लैंड है दैट इज द सबलिंगुअल, 2 से 3 ग्राम इसका वेट होता है बच्चों, एंड दैट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। बच्चों इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, ध्यान रखना। इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां पे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसकी जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो है वो कौन सी है? स्टेनसन डक्ट। अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। स्टेनसन डक्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। पहले मैं केवल नाम लिखता हूं, फिर मैं इनकी लाइन भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या है? सेकंड ग्लैंड क्या है? वॉर्टन, ठीक है ना। वॉर्टन डक्ट है हमारी, सॉरी, ठीक है। और थर्ड जो डक्ट है हमारी दैट इज डक्ट ऑफ रेविनस। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारी 3 डक्ट हुई। अगर बच्चों हम इसको समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं पीएस के नाम से। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पीएस, एस माने स्टेंसन, ठीक है, पी के साथ अटैच रहेगा।
ठीक है ना, SMW, ठीक है ना, और SLR, ये इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये इनके शॉर्ट फॉर्म हुई, ठीक है। चलिए, और अगर लाइन बनानी हो तो हम बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेंसन डक्ट, और अगला पॉइंट ऐड कर देते हैं, ये कहां पर नियर द अपर सेकंड मोलर, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि इनका सीक्रेशन कहां सीक्रेट होता है, नियर द अपर, या मैं ये लिख सकता हूं स्टेंसन डक्ट ओपन्स नियर द अपर सेकंड मोलर। कुछ बुक्स में बच्चों आपको वो लिखा मिलेगा, ठीक है, कि मोलर के पास में खुलती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में कुछ नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछ ले, तो अपर सेकंड मोलर, ठीक है, क्लियर। तो एक पूरी लाइन बन गई, पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेंसन डक्ट एंड दिस स्टेंसन डक्ट ओपन्स नियर द अपर सेकंड मोलर, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो हमारा सब मैक्सिलरी का जो पॉइंट है वो क्या है, ये कहां पर, इसकी भी वही लाइन बनेगी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ वॉर्टन डक्ट एंड दीज डक्ट ओपन्स नियर द लोअर इंसीजर। कहां खुलेंगी जाकर के, लोअर इंसीजर, ठीक है ना, ओपन्स एट और नियर लोअर इंसीजर, लोअर इंसीजर। बच्चों ये जो मेजर पॉइंट है ना कि कौन कहां खुलती है, किसकी डक्ट कौन है, हमेशा जो क्वेश्चन बनता है उन्हीं से बनता है हमारे जो नीट लेवल का, तो इनको आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इंसीजर यहां पर खुल जाएगी, और अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहो तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एट द टू साइड्स ऑफ, दोनों साइडों में, किसकी, फ्रेनुलम की। फ्रेनुलम कौन था, ये वाला जो क्या करता है, जो अटैच करता है टंग को, ठीक है ना, साइड्स ऑफ फ्रेनुलम, क्लियर, ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, सबलिंगुअल की, तो सबलिंगुअल सीक्रेट देयर सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट ऑफ रिविनस, कहां पर, विच ओपन्स एट द या बिलो द टंग, टंग के नीचे, ठीक है ना, बिलो द, समझ आ गया बच्चों। ये डिफरेंस भी कवर हो रहे हैं साथ साथ, और आपकी डिटेल नॉलेज भी साथ साथ चल रही है, आप इनका नोट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर कौन सी ग्लैंड कितना सिक्रीशन सीक्रेट करती है। देखिए, स्लाइव जो पैरोटिड ग्लैंड है सबसे लार्जेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा सिक्रीशन भी यही करेगी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि सिक्रीशन किसका कितना है। अगर हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, कुछ बुक्स में 20% लिखा मिलेगा, लेकिन 20 to 25% सिक्रीशन जो है सलाइवा ये सिक्रीट करती है, ठीक है, क्लियर हो गया। 20 to 25% सलाइवा जो है हमारी पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करती है, 20 to 25% सलाइवा, ठीक है। और अगर हम बात करें सब मैक्सिलरी की, तो इसका सिक्रीशन कितना है, इसका सिक्रीशन है बच्चों कितना, 60 to 70%, कितना, 60 to 70% सलाइवा जो है हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट, अब ये कितना करती है बच्चों, ये करती है हमारी कितना, कुछ बुक्स के अंदर 5% लिखा मिलेगा, लेकिन आपको कंसीडर करना है 5 to 10, ठीक है ना, कितना, 5 to 10% सलाइवा।
अब बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में, अगर मान लीजिए नीट में आ जाए 20% अलग, 25% अलग, 30% अलग, तब आपको 20% को टिक करना है, तब आपको 60% को टिक करना है, तब आपको 5% को टिक करना है। लेकिन यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। अगर मान लीजिए 20 से 25% लिखा हो तो 20 से 25 को टिक करना है। अगर 20 हो ही ना 25% लिखा हो, 25 लिखा हो, 30, 35, 40 लिखा हो, तब आपका आंसर 25 बनेगा। यानी कि आपको ऑप्शन की रिस्पेक्ट भी करनी है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उनमें से लग रहा हो वो आंसर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारी परसेंटेज हो गई, यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? हमारी सब मैक्सिलरी की। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद हम बात करेंगे कि सर ये जो ग्लैंड है तीनों, इनके अंदर सेल कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, इट इज मेड अप ऑफ प्योरली सीरस सेल, सिरोसा सेल, सीरस सेल से प्योरली बनी हुई है। सीरस सेल प्योरली, प्योरली का मतलब पता क्या है? ओनली। ठीक है ना? ओनली सीरस सेल। बच्चे थोड़ा सा डीप हो गया, ठीक है ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, कंपटीशन में ये हेल्प देगी आपको। ओनली सीरस सेल्स, ठीक है। और जो हमारी सब मैक्सिलरी है, उसके साथ हमारे पास क्या ऐड हो जाता है बच्चों? सीरस सेल के साथ साथ कुछ म्यूकस सेल भी यहां प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मैं यहां कहूंगा सीरस प्लस म्यूकस सेल। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहां पर जब हमने इतना कुछ मेंशन कर दिया तो हम रेशो भी बताएंगे। जो सीरस सेल है और म्यूकोसा सेल है, उनका रेशो क्या होता है? उनका रेशो होता है 4:1, यानी कि ज्यादा कौन है? सीरस सेल, कम कौन है? म्यूकोसा सेल और म्यूकस सेल। ठीक है, चलिए, और यहां पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है? जो हमारी सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल के अंदर हमारी सीरस सेल और म्यूकोसा सेल प्रेजेंट होती हैं, नो डाउट, सीरस सेल और म्यूकस सेल दोनों होती हैं, लेकिन रेशो उल्टा हो जाता है। सीरस प्लस म्यूकस दोनों सेल होती हैं, लेकिन रेशो उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? सीरस सेल तो 1 हो जाएगी और म्यूकस सेल 4 हो जाएगी। ये रेशो आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को पढ़ा, कंप्लीट डिटेल को पढ़ा। किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की टाइप्स, उनमें कौन कौन सी ग्लैंड है, कहां कहां प्रेजेंट है, कितना उनका साइज है। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आपको? चलिए, अब हम 2-3 पॉइंट और कवर करेंगे। किसके? हमारे जो रिलेट करते हैं किससे? सलाइवरी ग्लैंड से। क्लियर? चलो, ये समझ आया? दैट इज द टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमंस। नोट्स जरूर बनाना है बच्चों आपको, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना? पोजीशन, लोकेशन, टाइप ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ सिक्रीशन। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ एक मेजर पॉइंट्स की। तो जो पहला मेजर पॉइंट है हमारा, अब मैं वो मेंशन करूंगा जो मैं आप टोड और स्नेक के अंदर बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब आप समझ चुके हैं पैरोटिड ग्लैंड होती क्या है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, पॉइजन ग्लैंड सबसे पहले मैं कर रहा हूं। पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड बच्चों स्नेक्स में तो होती ही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ टोड्स के अंदर भी क्या होती है? पॉइजन ग्लैंड होती है। स्नेक्स यानी कि पॉइजनस स्नेक्स एंड पॉइजनस टोड। ठीक है ना, याद रखना, पॉइजनस की जगह नहीं बची यहां पर। चलो, पॉइजन ग्लैंड लिखी दी है। जिन भी टोड, पॉइजनस टोड,
एम्फीबियंस होते हैं टोड्स, ठीक है ना, फ्रॉग की तरह, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होती है, पॉइजनस स्नेक और पॉइजनस टोड के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है बच्चों? वो मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, एक डिजीज होती है मम्प्स। क्या होती है? मम्प्स। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 2-3 आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज मम्प्स। ये बच्चों एक वायरल डिजीज है जिसकी वजह से यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक डिजीज है जो हम बताएंगे किसकी है। ये बच्चों पैरोटिड ग्लैंड की एक डिजीज है, यानी कि इट इज अ वायरल डिजीज। मम्प्स इज अ वायरल डिजीज कोज्ड बाय, कौन करता है? एक वायरस है बच्चों, कोज्ड बाय, क्या नाम है वायरस का? वायरस का नाम है पैरामैक्सोवायरस। क्या है? पैरामैक्सोवायरस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस पैरामैक्सोवायरस की वजह से क्या होता है, पेनफुल इन्फ्लामेशन हो जाती है चिक की यहां से, ठीक है ना, या पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है ना। पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इससे होगा क्या? ये क्या करेगा? पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? ठीक हो गया? तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, वो क्या है? वो है कि ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर भी सलाइवरी ग्लैंड है वो टाइलिन सिक्रीट करेंगे ही करेंगे। टाइलिन माने सलाइवरी अमाइलेज। बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज केवल उनके अंदर सिक्रीट होगा जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर? यानी कि अब मैं अपना मेजर और लास्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, टाइलिन इज एब्सेंट इन द सलाइवा ऑफ, टाइलिन इज एब्सेंट इन सलाइवा of some animals। क्यों सर? किस किस में होगा? देखिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आपको अपने आप समझ आएगा। पहला मेरा एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ प्रीडेटर कार्निवोर्स। नंबर 1, प्रीडेटर। अच्छा, प्रीडेटर होते कौन है? प्रीडेटर बच्चे को होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर तो वो मसल ही खाएंगे ना, तो यानी कि मीट खा रहे हैं। अब मसल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ना। प्रीडेटर कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। इनके सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा के अंदर कभी भी क्या नहीं होता? हमारा टाइलिन नहीं होता। सेकंड, दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों? सेकंड एग्जांपल है हमारा कैटल्स, क्योंकि इन्हें क्या ये क्या खाती है? घास फूस खाती है। उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के ऊपर कभी भी टाइलिन एक्ट नहीं करता, ठीक है ना, इसीलिए उनके पास होता भी नहीं है, ठीक है। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो आज हमने डिटेल में पढ़ा किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज
लिवर। ओके, समझ आया? ओके, क्लियर।